तो आराम से आप क्यों अर्जुन ये मॉक ड्रिल हम लोग जो कंडक्ट करते हैं फैक्ट्री में, इन केस कभी इमरजेंसी होती है तो उसको हैबिट प्रैक्टिस के लिए ये मॉक ड्रिल किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आराम से आना है या तो खूब दौड़ के आना है, ऐसा कभी नहीं करना है। सायरन कंटिन्यू बजेगा फैक्ट्री में तो समझ लेना कि इमरजेंसी कुछ हुआ है, तो आपको असेंबली पॉइंट पे सभी को आना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि हम वॉशरूम में है तो करके आएंगे, खाना खा रहे हैं तो ये सब नहीं। इमरजेंसी जब होगा तो आपको सब छोड़ के असेंबली पॉइंट पे आना है। नए लोग जो है उनको असेंबली पॉइंट भी पता नहीं। मेरी आवाज आ रही है सबको? यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है, उसको असेंबली पॉइंट बोलते हैं। फैक्ट्री के अंदर में जब कभी कोई हादसा होता है, इमरजेंसी होती है, तो ऐसा कंटिन्यू सायरन बजेगा तो आपको इवैक्यूएशन के इमरजेंसी एग्जिट से आपको असेंबली पॉइंट पे आना। वो सेफ जगह है, वहां पे सुरक्षित जगह है, इसके लिए यहीं पे आना है। और भाग दौड़ के करके नहीं आना, आराम से आना है, धक्का मुक्की करके नहीं आना है। अभी जिन्होंने पुराने लोग जो मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट हुए थे वो लोग अपनी जगह पे जाएंगे, काम करेंगे, और जो नया न्यू ज्वाइनिंग लोग हैं वर्कर्स में, स्टाफ में, सभी लोग यहाँ पे रहेंगे। उनको हम फायर फाइटिंग का मॉक ड्रिल का प्रोसीजर और ट्रेनिंग देंगे। अगर सच में कोई इमरजेंसी होती है और हम लोग असेंबली पॉइंट पे हैं, तो जब तक सायरन बंद नहीं होता हम लोग जगह पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। हमारी फैक्ट्री में फायर रिस्पांस, फायर इमरजेंसी की टीम है, फायर फाइटिंग की टीम है, फर्स्ट एड की टीम है, सब उसके ऊपर हमारी टीम जो है काम करती है। इन केस हेड काउंटिंग होगा, 170 लोग पर्सन टोटल आए हैं, उसमें 169 है, तो हमारी जो इमरजेंसी की टीम है उसको ढूंढने जाएगी स्ट्रेचर लेके। यहाँ पे सबको अवेयर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि यहाँ पे कैसे सेफ में रहना है। हाँ, 1 2 काउंटिंग कर, 4 सभी लोग काउंटिंग करिए। जब कोई ऐसा इमरजेंसी होता तो शर्माया नहीं जाता। आप लोग बोलो 1 2 3 4 5 6, कंटिन्यू बोलते जाओ। हाँ, वो लोग, इनका अलग नंबर रहेगा, दोनों मर्च कर लेंगे फटाफट। स्टार्ट। आज हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया तो कुछ समझ में आया? किसको समझ में आया? इन केस जब कोई कंटिन्यू लगातार सायरन बजता है तो फैक्ट्री के अंदर में इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी होती है तो हमको कहाँ आना रहता है? एग्जिट जो होते हैं, इवैक्यूएशन रास्ता रहता है, उसके सेफ रास्ता रहता है, उससे आके असेंबली पॉइंट पे आना रहता है। वो सुरक्षित स्थान है। फैक्ट्री में, मिल फैक्ट्रियों में, कारखानों में कभी भी कोई भी प्रकार की, अनेकों प्रकार की इमरजेंसी होती है। गैस लीकेज हो गया, बिल्डिंग गिर गई, फायर हो गया, ऐसे अनेकों प्रकार के, केमिकल का ब्लास्ट हो गया, बॉयलर ब्लास्ट हो गया। हम बता नहीं सकते हैं कि क्या प्रकार की इमरजेंसी आए।
जब भी इमरजेंसी आएगी तो इसी हैबिट को अपने को रिपीट करना है, एक्टिव रहना है। हम अभी आप लोगों को फायर फाइटिंग के बारे में बताएंगे। बेसिकली आग क्या होता है, किसको पता है? सबको पता है फायर? किसको पता है? आग 5 प्रकार हाँ, इनको पता है 5 प्रकार की होती है आग। लेकिन तो आग तो आप लोगों को एक ही दिखती होगी, है ना? हम बताएंगे फायर जो है कैसे जनरेट होता है। हीट, जलने वाला जो आग होती है, चिंगारी, हीट और बर्निंग मटेरियल, मतलब उसको जलाने के कुछ सोर्स, कागज, पुट्ठा, कपड़ा, पेट्रोल, केमिकल्स, मेटल्स, बहुत सारे धातु होते हैं जो जलते हैं, और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलके आग का काम होता है। इन केस कहीं फैक्ट्री में आग लगी है, उसमें से तीनों में से हम एक चीज को, जब आग लगी है उसमें से तीनों में से एक चीज को कट आउट करेंगे तो आग का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा। मैंने बताया बर्निंग मटेरियल, हीट और ऑक्सीजन, अगर वो हवा कट कर देंगे तो आग कम हो जाएगी। हमको ये मेथड को सबको पता रहना चाहिए। कभी कभी रहता है कि हम आग लगी है, किस प्रकार की आग लगी है, उसमें क्या टाइप का मीडिया अप्लाई करना पड़ेगा हमको ये बेसिकली फैक्ट्री के अंदर में पता रहना चाहिए कि आग लगी है, आग लगी है। फायर फाइटर पूछेगा किस प्रकार की आग लगी है। अब तो आग है, लेकिन उसके अभी प्रकार आ गए, और प्रकार के अंदर में किस टाइप की मीडिया ऐड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक की आग लगी है, लकड़े की गोडाउन में किसी में आग लगी है, केमिकल में आग लगी है, तो उस टाइप का हमको मीडिया वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। अभी किसी को बेसिकली पता है कि किस टाइप की आग को क्या मीडिया यूज करते हैं? सर क्लास ए जो होता है, छोटे छोटे जो पेपर मैंने अभी बताया ना मैम ने कि आग लगी है, पेपर, पुट्टा, ये सब रख, पाउडर के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उससे हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो सिर्फ कंट्रोल करने के लिए होता, पूरा 100% वो काम नहीं होता है कि पूरा हो जाएगा। बहुत सारे उसमें मीडिया अप्लाई करना पड़ता है। बहुत बड़ी आग लगी है तो उसमें कितना मीडिया अप्लाई करना है वो हमको जज करना पड़ता है। इन केस इलेक्ट्रिक की आग लगी है किसी पैनल में, डीपी में, उस टाइम पे हमको CO2 यूज करना पड़ेगा। आग बुझाने के सोर्स बोलते हैं, इसका नाम है, इसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। मीडिया, आग बुझाने का सोर्स, ये ABC है, ड्राई केमिकल पाउडर। ये हम सभी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक में भी कर सकते हैं, और जितनी भी 5 प्रकार की आगे हैं सब में भी ये अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये बाजू में जो रखा है CO2, इसको क्यों नहीं कर सकते हैं? तो दोनों के स्पेसिफिकेशन अलग अलग हैं। अगर इलेक्ट्रिक की आग लगी हुई है और वहां पे मैं ABC यूज करता हूं तो आग तो बुझ जाएगी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी मेरे को किसी काम में नहीं आएगी, खराब जाएगी। अगर उसी की जगह पे हम CO2 को, मीडिया को अप्लाई करते हैं, वहां पे फाइटिंग करते हैं, तो क्या होगा, आग भी बुझ जाएगी और मेरे जो इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, जो कोई पैनल है वो खराब नहीं होगा, वो काम में भी आ जाएगा। पूरा समझ लिया कि
क्या टाइप की आग को, क्या टाइप को मीडिया, हमको इतना ही समझना है। हमारी जो फाइटिंग की टीम, रिस्पॉन्स टीम, इमरजेंसी टीम है, वो फायर ब्रिगेड को बुला के वो पूरा आके वो सिटी हाउस में ही उसको कंट्रोल करना है। उसके लिए ये अपने को अवेयरनेस की ट्रेनिंग सबको पता रहना चाहिए, बेसिकली हर एक बंदे को रहना चाहिए। अभी उसमें ये नहीं होता है कि साहब लोग बुझाएंगे कि हम, ऐसा नहीं होता है। आग जब लग गई है तो जिसको दिख गई वही उसका हीरो है बुझाने वाला। वहां पे कोई किसको छोटा बड़ा ये नहीं देखा जाएगा। जिसको मेल फीमेल लेडीज जेंट्स स्टाफ इंजीनियर जो भी है, जिसको दिख गया वही उस पे काम करने लगेगा, इसलिए सबको ट्रेनिंग दी जाती है। अब आग के प्रकार देख लिया और मीडिया के प्रकार क्या क्या अप्लाई करना है सभी आपको बता दिया। तभी ये यूज कैसे किया जाता है हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाएंगे। ओके, आग लगी है और किसी ने बोला फायर फायर, मैं आया यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर को लिया, यहाँ पे रखा। फिर क्या करेंगे हम, इसके ऊपर देखो दिख रही सबको, ये सील को पकड़ के ऐसा बाद में अभी काम पूरा नहीं हुआ, ये ऑपरेट नहीं होगा। इसके अंदर में देखो एक पिन है, वो पिन को अंगुली जाने भर का स्पेस है, हमने इसको झटके से तोड़ दिया, वो टूट जाएगा जोर से, और पिन को निकाल दिया। अब निकालने के बाद में मेरा फायर एक्सटिंग्विशर रेडी है, लेकिन अभी उसको वहां पे शूट कैसे करना है उसका भी एक प्रोसीजर है। हमको जज करना है कि आग कितनी बड़ी है, नहीं तो मैं सिलेंडर ही लेके आग के अंदर जा रहा हूं, ऐसा नहीं। हमको ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि कितनी फीट पे आग को बुझाया जाए, इतना दूरी से हमको बुझाना है ताकि इसका इफेक्ट भी उसमें पड़े। तो ठीक है, अब मेरा बाटला रेडी है। हमको उठाते समय ऐसे उठाना है, कैसा, इसको दबा के नहीं उठाना है, नहीं तो बैक से वो निकल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैंने सब रेडी किया, लाया, और मैंने ये उठाते समय पहले मैंने क्या किया, इसको पकड़ा, इसको पकड़ के ऐसे नहीं किया, ऐसा लिया, ऐसा। अब मैं इसको पुश करूंगा, ध्यान में रखना। जैसे किसी को यहाँ पे लाए, ऐसे ले गए, बहुत डिले, और एक तालियां बजा दे इनके लिए भाई, बढ़िया से बजाया, वेरी गुड। एक, हाँ, तो परफेक्ट एकदम। अभी एक जन